आपका हमारा सबका एक विषय रहेगा जिसका नाम है संपूर्ण जीवन प्रबंधन, कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट। संपूर्ण जीवन प्रबंधन, कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट, यह वह विषय है जिसमें हम पाएंगे, क्या पाएंगे? तो जीवन निर्वाह के साथ जीवन निर्माण का उपाय, जीवन निर्वाह के साथ जीवन निर्माण का उपाय। बाह्य विकास के साथ आंतरिक विकास का उपाय, बाह्य विकास के साथ आंतरिक विकास का उपाय। सबके साथ जीते हुए भी स्वयं के साथ जीने का उपाय, सबके साथ जीते हुए भी स्वयं के साथ जीने का उपाय। विश्व, राष्ट्र, समाज, परिवार, शरीर एवं आत्मा के प्रति अपने दायित्व का बोध। संसार, राष्ट्र, समाज, शरीर, परिवार, शरीर एवं आत्मा के प्रति अपने दायित्व का बोध। और स्पष्ट कहें तो सुख, शांति एवं आनंद से जीने की कला, सुख, शांति एवं आनंद से जीने की कला। संतुलित, सुव्यवस्थित एवं समग्र विकास, संतुलित, सुव्यवस्थित एवं समग्र विकास। सरलता, सहजता और सात्विकता से जीने का मार्ग, सरलता, सहजता एवं सात्विकता से जीने का मार्ग। ये इसके लाभ हैं जो हमको उठाना है, लेकिन हमें अपने जीवन की कुछ कमियों को भी देखना पड़ेगा, तभी हम इस विषय से जुड़ पाएंगे। तो मेरा कुछ प्रश्न है आपसे, आप खुद सोचना, लिखना भी और उत्तर भी देना। क्या आपको अपने क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु स्वभाव से तकलीफ आती है? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में आप अपना रोल मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे? मां का रोल, बहन का रोल, पत्नी का रोल, पति का रोल, भाई का रोल, दादा का रोल, दादी का रोल पूरी तरह से नहीं कर पा रहे सही? क्या आपको लगता है कि आप समय के साथ नहीं चल पाते, समय से पिछड़ जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको बार बार या अक्सर शरीर में कोई ना कोई तकलीफ चलती रहती है? क्या आपको लगता है कि हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ, समाज के साथ? क्या आपको लगता है कि हमें अभी धर्म में सुधार की गुंजाइश है? क्या आपको लगता है कि आप कुछ भाव में मोक्ष नहीं जा पाएंगे अभी ऐसी स्थिति में चले तो? यदि हाँ, तो इसका मतलब अपने जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट्स हैं। कमियां नहीं है, वास्तव में मिसमैनेजमेंट है। हमको साधन सब मिले हैं, लेकिन हम उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए इस विषय का नाम रखा गया कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट, यानी पूरे जीवन को अच्छी तरह से व्यवस्थित करना।
जीवन का कोई भी डिपार्टमेंट, जीवन का कोई विभाग हमारा कमजोर न रह जाए, इस लक्ष्य से इस विषय को अपने को समझना भी है और जीवन में उतारना भी है। इसके अंतर्गत 9 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें 9 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें सबसे पहला विषय जो है उसका नाम लिखेंगे जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत एवं प्रयोग। जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत एवं प्रयोग, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ जेनोलॉजी। कोई बोले कि ये क्या विषय है, कौन सा विषय है, इसको कैसे समझा जाए, इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, तो अपन इसके पहले शब्द से शुरू कर रहे हैं। जैन, जैन यानी जिनेश्वर के द्वारा बताया हुआ, जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताया हुआ, मतलब जिनेश्वर परमात्मा संबंधी कोई भी चीज होती है उसको बोलते हैं जैन। जो जैन धर्म बोला, जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताया हुआ धर्म। जैन व्यक्ति बोला, मतलब जिनेश्वर परमात्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। तो जैन मतलब जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताया हुआ। दर्शन यानी विचारधारा, मत, मान्यता, सिद्धांत। दर्शन यानी मत, मान्यता, विचारधारा, सिद्धांत, फिलॉसफी। तो जैन दर्शन यानी क्या हो गया? जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताया हुआ मत, बताई हुई मान्यता, बताई हुई विचारधारा, उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच, उसे हम बोलेंगे जैन दर्शन। जैन दर्शन के अंतर्गत 2 विभाग हैं। पहला है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरी को हम बोलते हैं सिद्धांत और प्रैक्टिकल को हम बोलते हैं प्रयोग। तो जैन दर्शन को किसी को पूरी तरह समझना है तो उसके 2 पार्ट उसको करना होंगे। पहला पार्ट सिद्धांत या थ्योरी और दूसरा पार्ट प्रयोग या आचरण या प्रैक्टिकल। जैसे साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल होते हैं, लॉ में लॉ और ऑर्डर होता है, मैनेजमेंट में प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन होता है। उसी प्रकार जैन दर्शन के भी 2 पार्ट हैं। एक को हम सिद्धांत बोल सकते हैं, दूसरे को हम प्रयोग बोल सकते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। दवाई को जानना भी जरूरी है और दवाई को लेना भी जरूरी है। उसी प्रकार जैन दर्शन को पहले समझना और समझने का जीवन में इसको उतारना। इसीलिए इस विषय का नाम रखा गया जैन दर्शन के सिद्धांत एवं प्रयोग। लेकिन ये सिद्धांत एवं प्रयोग पूरे जैन दर्शन के तो बहुत विस्तृत हैं, तो उनको शॉर्ट में लेकिन उनके मूल रूप में समझने के लिए इस विषय का नाम रखा गया कि जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत एवं प्रयोग। मौलिक यानी मूल, बेसिक, फंडामेंटल। मौलिक यानी मूल, बेसिक या फंडामेंटल। थोड़ा सा आपको फास्ट भी चलना होगा, अपना पूरा एकाग्रता रख करके इसको समझते आना पड़ेगा। तो हमें समझना क्या है, अब पूरी तरह से इसको सार रूप में लें कि हमारे को जैन दर्शन को समझना है, जैन दर्शन के मूल को समझना है, अभी हार्द को समझना है, जो इसका इसेंस है उसको समझना है, जो इसका फंडामेंटल है उसको समझना है। फिर जब फंडामेंटल समझ जाएंगे, बेसिक समझ जाएंगे, फिर इसका विस्तार तो आप दिनों दिन करते चले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि हम विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं और मूल को समझ ही नहीं पाते। किसी को सर्कल बनाना है तो सबसे पहले सेंटर बनाना पड़ेगा, किसी को मकान बनाना है तो पहले नींव बनाना पड़ेगी। उसी प्रकार से यदि हमें जैन दर्शन समझना है तो उसके पहले हमको मौलिक सिद्धांत समझना पड़ेंगे और प्रयोग समझना पड़ेंगे, तब जाकर के हम जैन दर्शन का फिर व्यापक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इस विषय का नाम क्या पड़ा? जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत एवं प्रयोग, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ जेनोलॉजी। अब इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पार्ट को समझते हैं, विषय प्रवेश। जब हम
किसी महल में प्रवेश करते हैं तो उसके द्वार से प्रवेश करना होता है। जब किसी सिटी में प्रवेश करते हैं, पुरानी सिटी हो, तो उसका एक बड़ा सा किला होता है, उस किले में एक बड़ा सा द्वार होता है, उस द्वार में हमारा प्रवेश होता है। उसी प्रकार से किसी भी अध्याय में, किसी भी विषय में हम जब जुड़ते हैं तो पहले हमको उस विषय में प्रवेश करना होता है। विषय प्रवेश यानी उसकी भूमिका। तो जब हम इस विषय की भूमिका में जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि आज के युग में सबसे ज्यादा कोई संस्कृति प्रभावित कर रही है तो वह है पाश्चात्य संस्कृति, जो हमारे को वेस्टर्न कल्चर से पाश्चात्य संस्कृति जोड़ रही है। तो हमारा खान पान, रहन सहन, बोली चाली, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ उससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारी स्थिति कैसी हो रही है कि हम भले ही रह रहे हैं भारत में, बातें हम कर रहे हैं जिन वाणी की, पर हम जब जीते हैं तो हमारा पहनावा, हमारी बोली, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान ये बता रहा है कि शायद हम वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं और आने वाली जनरेशन और तेजी से जा रही है। इसके कारण से क्या हो गया कि हमारे भीतर में, हमारे जीवन में एक कमी आ गई। वो कमी क्या आ गई कि बाहर का विकास तो हम कर रहे हैं जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर का पार्ट, हमारा आंतरिक विभाग खोखला होते जा रहा है। क्या आप महसूस करते हैं ऐसा कि अपने आंतरिक पार्ट अपने जीवन का खोखला होते जा रहा है? हमारे अंदर श्रद्धा खत्म होती जा रही है, सहनशीलता खत्म होती जा रही है, विनय खत्म होते जा रहा है, अपने कार्य में वफादारी खत्म होती जा रही है, वर्क इज वर्शिप आज नहीं रही, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला पार्ट खत्म हो गया। हमारे अंदर के जो वैल्यूज, इथिक्स जिसको बोलते हैं नैतिकता, जीवन में खत्म होती जा रही है, आत्मविश्वास गिरते जा रहा है। हम कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल फ्लावर होते जा रहे हैं, जो बाहर से तो विकसित दिख रहा है लेकिन अंदर से वो कैसा है, एकदम सूखा है, एकदम फीका है, न सुगंध है और न मिठास है। तो ऐसा जीवन न बने उसके लिए हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी और विषय की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास योग संयोग से क्या हुआ कि जन्म हमारा ऐसे कुल में हो गया कि जहां हमको जैन धर्म की शिक्षाएं मिल रही है, या जन्म भी नहीं हुआ तो हमको जीवन में ऐसा अवसर मिला कि हमारे को जैन धर्म की शिक्षाएं मिल रही हैं। जैन धर्म की शिक्षा किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, जैन धर्म की शिक्षा वास्तव में पूरे विश्व के लिए है। कहते हैं जैन धर्म जन धर्म है, जन जन का धर्म है, विश्व धर्म है ये। क्यों? क्योंकि इसके सिद्धांत जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि ये तो सबके लिए उपयोगी है। क्योंकि इनमें क्या विशेषता है? तो सबसे बड़ी विशेषता इनमें यह है कि ये जीवन का संतुलित विकास करने का मार्ग बताते हैं। मतलब आप यदि बाह्य विकास करते हो तो साथ में आप आंतरिक विकास भी करो। यूं कह सकते हैं हम कि जैन दर्शन के आधार पर यदि हम चलें तो हमारे को भौतिकता और आध्यात्मिकता, मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट और इंटरनल डेवलपमेंट, दोनों का संतुलन बनाने में बहुत मदद मिल सकती है। हमारा जीवन संतुलित हो सकता है। अब हमें अपने आप से पूछना है कि मुझे अपने जीवन को संतुलित बनाना है या असंतुलित बनाना है? कैसा जीवन होना चाहिए अपना? कैसा जीवन होना चाहिए? नहीं, ऐसा सोच करके बोलना है। यदि आपको सिर्फ ऐसा विकास करना है कि पैसा खूब हो, परिवार में खूब सब शानो शौकत सब हो, सुविधाएं खूब हो, विलासिता खूब हो, लेकिन अंदर से मन बिगड़ा हुआ हो, मन निराश हो, दुखी हो, जीवन बोझिल हो, टेंशन पीक पर हो, आपस में पटती नहीं हो, काम में मन नहीं लगता हो, हम काम कुछ और कर रहे हो और मन कहीं और जा रहा हो, यदि हम ऐसा चाहते हैं जीवन का रूप, तो फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जो वेस्टर्न कल्चर में हम जीवन जी रहे हैं उसी को और आगे बढ़ाएंगे तो हम और उसमें डेवलप हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारे को लगता है कि नहीं, हमारे जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, तो फिर हमारे को जैन दर्शन को अपनाना पड़ेगा। कभी आपने सुना कि आपको एक श्रावक होने के नाते यह बोला गया कि आपको घर में खाना नहीं बनाना चाहिए? जैन दर्शन की कभी ऐसी शिक्षाएं मिली? खाना नहीं बनाना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, आपको दिन भर उपास्य में रहना चाहिए, ऐसी शिक्षाएं नहीं मिलती। कभी आपने देखा कि साधु को बोला गया कि नहीं, आप ऐसा करो, थोड़ा कमाओ भी, थोड़ा बसाओ भी सही, थोड़ा सेविंग भी करो? ऐसा भी नहीं बोला जाता। क्यों ऐसा नहीं बोला जाता? आपको पूरी तरह से अभी ये नहीं बोला जाता कि आप धर्म ध्यान ही करो, और हमको पूरी तरह से ये नहीं बोला जाता कि आप कर्म भी करो। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन क्या बोलता है कि आप जिस स्तर पर हो, जिस भूमिका में हो, जिस लेवल पर हो, उस लेवल के साथ न्याय करो और बैलेंस लाइफ जियो, संतुलित जीवन जियो।
आप असंतुलित कभी मत हो, आप असंतुलित जीवन कभी मत जियो, एक तरफा जीवन कभी मत जियो। आप क्या करो, जीवन का संतुलन स्थापित करो। जीवन का संतुलन कैसा होगा कि आपके बाह्य विकास और आपके आंतरिक विकास में आपस में एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन रहेगा। अति नहीं करेंगे लेकिन आवश्यक पूरा करेंगे, उसका नाम क्या हो जाता है, संतुलित जीवन। तो क्या हमारे जीवन में संतुलन है या हमको लाना चाहिए? आपसे पूछा जाए कि क्या आपके जीवन में संतुलन है ही पहले से कि लाने की आवश्यकता है? तो ये जीवन क्या बोलते हैं कि लाइफ इज लर्निंग, मतलब जीवन सीखने का नाम है। जीवन में सीखते रहना है। क्यों? कि जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हमारे रहती है, उन कमियों को दूर करने वाला ही अपने जीवन को अच्छा बना पाता है। यदि हम ऐसा महसूस करेंगे कि मेरा जीवन तो अच्छा ही चल रहा है, तो फिर आपका सुधार रुक जाएगा, आप ठहर जाओगे। पर आपको यदि लगेगा कि मुझे जीवन का विकास करना है, तो आप जीवन का विकास करने के लिए ये स्वीकार करोगे कि नहीं, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और उसको मुझे दूर करना है। इसी का नाम क्या बन जाएगा, कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट। लेकिन कंप्लीट लाइफ मैनेजमेंट में करने के लिए हमको मदद कौन करेगा? जैन दर्शन। जैन दर्शन ने क्या किया, एक संतुलन की राह दिखाई कि आप हर लेवल पर रहकर के संतुलित जीवन जियो और आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए क्या बोलते हैं कि एक नियम नहीं तप करने का। किसी को बोला कि आपको उपवास करना है, तो किसी को बोला नहीं आप एकाशना कर लो। आपसे एकाशना नहीं होता, आप व्यासना कर लो। आपसे व्यासना नहीं होता, आप ऐसा करो पोरसी कर लो। पोरसी भी नहीं होती, चलो आप कम से कम नौकारसी कर लो। रात्रि में चौविहार नहीं होता, दुविहार कर लो। दुविहार नहीं होता, आप धारणा प्रमाणे का पचखंड लो। मतलब हर जगह क्या बताया गया कि आप लकीर के फकीर नहीं हो सकते। आपको क्या करना है, एक संतुलन बनाना है। क्योंकि एक तरफ आपको शरीर को भी देखना है, एक तरफ आपको आत्मा को देखना है, एक तरफ आपको परिवार को देखना है, एक तरफ आपको परिग्रह को भी देखना है, एक तरफ आपको अपनी दुकान को देखना है, तो एक तरफ आपके मकान को भी देखना है, एक तरफ आपके पड़ोसी को भी देखना है, तो एक तरफ आपके घर वालों को भी देखना है, एक तरफ आपको शरीर को देखना है, तो एक तरफ आपकी आत्मा को भी देखना है। इन सबको देखते हुए एक संतुलित जीवन बनाने की आवश्यकता है और उसके लिए जैन दर्शन दी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो अनेकांत की व्यवस्था जो आगे जाकर आप समझेंगे, वो ये बताता है कि आप किसी एक दृष्टिकोण से संसार को या परिस्थिति को मत देखो, आप अलग नजरियों से देखो और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, जो बेस्ट पॉसिबल है, वो आप जीवन में करो। ठीक है? तो क्या आप करना चाहेंगे? तो इसलिए अपन फिर इस विषय में प्रवेश करते हैं। अब हम आते हैं कि जैन दर्शन के हम दो पार्ट कर दें। कौन कौन से? सिद्धांत और प्रयोग। सिद्धांत और प्रयोग। सबसे पहले पार्ट में अपन सिद्धांत को समझ रहे हैं। ये जैन दर्शन क्यों आया पिक्चर में? जैन दर्शन का प्रादुर्भाव क्यों हुआ? क्यों इसकी उत्पत्ति हुई? उसका उत्तर आता है कि मनुष्य ने जब अपने जीवन का विकास करने का प्रयत्न किया, तो उसने क्या सोचा कि जितना इतना मेरा जीवन में बाह्य साधन बढ़ते जाएंगे, उतना मेरा जीवन सुखमय होते जाएगा। जितना इतना मेरे जीवन में बाह्य साधनों का विकास होगा। बाह्य साधन मतलब जैसे आप क्या सोचते हैं, अपना मकान हो, उसमें फर्नीचर हो, उसमें फिर अच्छे कबर्ड्स हो, उन कबर्ड्स में अच्छे अच्छे कपड़े हो, आभूषण हो, हमारे चौके में व्यवस्थाएं हो, हमारे पास खाने पीने जीने की सब व्यवस्था हो, तो हमारा जीवन विकसित है, डेवलप्ड है। मानते ना ऐसा? तो ऐसे ही मनुष्य को महसूस हुआ, तो मनुष्य ने क्या करा, बाह्य विकास पर जोर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा महसूस करा, कुछ मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसा महसूस करा कि बाह्य साधन ही सब कुछ नहीं है। बाह्य साधन ही कुछ सब कुछ नहीं है। मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड एंड बटर अलोन। मतलब क्या? मनुष्य सिर्फ रोटी कपड़ा मकान आदि की व्यवस्था से नहीं जी सकता, उसको कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? आंतरिक प्रसन्नता चाहिए, आंतरिक शांति चाहिए। तो उन्होंने दूसरा रास्ता भी अपनाया। एक रास्ते से जो सुख मिलता है उसको बोला काम सुख, और दूसरे रास्ते से जो सुख मिलता है उसको बोला मोक्ष सुख। दो राहें हो गई मनुष्य की। कौन कौन सी? काम सुख
और मोक्ष सुख। जो कामनाओं की पूर्ति से मिलता है उस सुख को क्या बोला? काम सुख। और जो इच्छाओं पर विजय पाने से, कामनाओं पर विजय पाने से मिलता है उस सुख को क्या बोला? मोक्ष सुख। पहला वाला सुख जो है वो बाह्य साधनों से प्राप्त होता है, लेकिन दूसरा सुख किससे प्राप्त होता है? वो आंतरिक जगत से प्राप्त होता है, वो आत्मा से प्राप्त होता है। तो सुख के दो विभाग हो गए, कौन कौन से? काम सुख और मोक्ष सुख। कामनाओं की पूर्ति से सुख मिले वो कौन सा हो गया? काम सुख। तो जैसे मैंने बहुत अच्छा पहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे अच्छे गहने पहने और फिर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, कौन सा सुख है ये काम सुख है। और एक मुनि है, एक योगी है, वो जंगलों में है और तपस्वी हैं, त्यागी हैं और वो सुखी हैं। उनको कौन सा सुख मिल रहा है? उनको वो दिशा कौन सी है? मोक्ष सुख की दिशा है। तो दो तरह के सुख हैं, एक काम सुख और एक मोक्ष सुख। हम सब अधिकांश समय कौन से सुख में लगे हुए हैं? और जैसे महाराज साहब हुए या ऋषि मुनि हुए या अच्छे अच्छे श्रावक हुए जो मोक्ष मार्ग का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कौन से सुख को जा रहे हैं? मोक्ष सुख। जैसे पुण्य श्रावक कौन से सुख में लगे हुए थे? मोक्ष सुख में। ये दो राहें हैं। हर प्राणी सुखी तो होना चाहता है, लेकिन इसके दो ऑप्शंस हैं। अब काम सुख और मोक्ष सुख में यदि कंपेयर करें तो क्या अंतर है दोनों में? तो यदि हम थोड़ा पहचाने तो काम सुख जो है वो क्षणिक है, तो मोक्ष सुख कैसा है? शाश्वत है। एक एग्जाम्पल, 3 घंटे की फिल्म देखी, आपको आनंद आया, एकदम लोटपोट हो गए हंस खेल के, इतना मजा आया। लेकिन जैसे ही बाहर निकले अब आपको वापस वो शाम का सीन दिख रहा है, दोपहर का सीन दिख रहा है, आपको लग रहा है अरे फिर वापस आप अपने को फिर चौके चूल्हे का काम करना है, अपने घर जाके ये करना है वो करना है। मतलब आपका क्या शुरू हो चुका है? वापस टेंशन शुरू हो चुका है। आप 15 दिन के लिए घूमने गए, आपको बहुत आनंद आया, अब 16वें दिन आप लौट रहे हो, अब आपको बहुत सारे टेंशन एक साथ इकट्ठे हो गए। तो देखो आप ये सुख आपका कैसा हो रहा है? जैसे इंद्रधनुष आता है ना, अच्छा लगता है, लेकिन वो कैसा है? क्षणिक है। दिखता है ना इंद्रधनुष, पर वो कैसा है? क्षणिक है, चला जाता है। उसी प्रकार से ये सुख कैसा है? काम सुख क्षणिक है। लेकिन यदि आपने किसी के प्रति बुरे भाव थे, उससे माफी मांग ली, उसको माफ कर दिया, आपने क्षमा मांग ली, आप निर्भर हो गए, अब टेंशन लेस हो गए, अब आपको कौन सा सुख मिल रहा है? अब आपको लगातार वो सुख मिल रहा है। वो भार आपका हल्का हो गया कि मैंने आज एक बहुत अच्छा काम कर लिया, अब उससे मेरे को रोज मिलना रहता है, रोज टेंशन आता है, अब टेंशन नहीं आएगा। तो क्या हो गया? एक आपने अंदर में चेंज किया, आपको सुख मिलना चालू हो गया और सुख लगातार बना हुआ है। यदि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कि उसकी कमजोरी है कि वह चाय मिलती है तभी मेरे को सुख मिलता है, ये कौन सा सुख हो गया? काम सुख। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने क्या करा? अब चाय की मजबूरियों को छोड़ दिया, मतलब चाय की हैबिट को छोड़ दिया, अब उसको बिना चाय के सहज शांति मिलती है। कौन सा सुख मिल रहा है उसको? वो मोक्ष सुख की ओर है। मोक्ष सुख मतलब जैसे ही अपनी इच्छाओं को कम किया, आप समझिए मोक्ष सुख की हो जा रहे हैं, और इच्छाओं की पूर्ति की, समझिए आप किस में जा रहे हैं? काम सुख में जा रहे हैं। तो एक क्षणिक सुख है, एक शाश्वत सुख है। पहला वाला सुख पराधीन सुख है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? वो कैसा सुख है? पराधीन है। और दूसरा सुख कौन सा है? स्वाधीन सुख है। यदि आपको पिक्चर देखना है, आपको पराधीन होना पड़ता है। टिकट मिलेगी तो जा सकते हो, नहीं मिलेगी तो नहीं जा सकते हो, पैसा हो तो जा सकते हो, साथी हो तो जा सकते हो। लेकिन यदि आपने मोक्ष सुख की बात करी तो वहां तो आपको किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है। चाय नहीं है तो भी सुख है, घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं लेकिन मन अच्छा है तो सुख है। सामने वो व्यक्ति दिख रहा है, अब वो मुझसे माफी नहीं मांगे लेकिन मैंने उसके प्रति क्रोध निकाल दिया, क्षमा कर दिया, अब मुझे सुख है। तो मोक्ष सुख में पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता है। काम सुख कभी पूर्ण नहीं होता, काम सुख अपूर्ण है। और मोक्ष सुख कैसा है? वो धीरे पूर्णता की ओर चले जाता है। मोक्ष सुख जब प्राप्त होता है अंतिम, तब वो पूर्ण सुख रहता है। जैसे अपन कहें कि एक व्यक्ति यदि आज मोबाइल लेकर आ गया
उसको ऐसी खुशी हो रही है क्योंकि आज तक कभी उसने मोबाइल नहीं रखा था, आज उसको मोबाइल मिल गया, बहुत खुशी हो रही है उसको, आज खुशी मिल रही है। अब ये सुख तो उसका पूरा है ना कि अधूरा है? उसको सुख पूरा मिल रहा है कि अधूरा मिल रहा है? क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको इससे भी अच्छा मॉडल मिलेगा, उसको क्या लगेगा, ये बेकार है, वो अच्छा है। मतलब उसका सुख, उसको महसूस हो रहा है कि मेरा सुख पूर्ण नहीं था। पूर्ण होता तो इसका मतलब क्या होता कि अब उस प्रकार की कोई भी चीज मिलती तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती कि मेरे पास सब कुछ है, पर ऐसी चीज नहीं है। तो काम सुख हमेशा कैसा है? अपूर्ण है। आप कश्मीर होकर आ गए, आपको लगा एकदम स्वर्ग में होकर आ गए, लेकिन आपको किसी ने कहा नहीं तुम सिंगापुर तो गए नहीं आज तक, तो आपको क्या लगेगा, अरे सिंगापुर तो मैं गए ही नहीं, सिंगापुर का सुख तो इससे भी अधिक है। तब कश्मीर का सुख कैसा लगने लगा? अधूरा लगने लगा। तो ये अपूर्ण है। और मोक्ष सुख कैसा है? पूर्ण है। ऐसी कुछ क्वालिटीज जब आप देखेंगे तो आपको एक तय करना पड़ेगा, एक निर्णय होगा आपके अंदर में कि मुझे कौन सा सुख पाना, मुझे कौन सा सुख पाना, मोक्ष सुख की ओर बढ़ना। तो अब जैन दर्शन ने यह बोला कि हम आपको मोक्ष सुख की राह दिखाएंगे, लेकिन क्या? लेकिन संतुलन के साथ। ये नहीं बोलेंगे आपसे भौतिक सुख पूरा छोड़ दो, ये नहीं बोलेंगे सब त्याग कर दो अब, लेकिन बोलेंगे धीरे धीरे आप मोक्ष सुख बढ़ाते जाओ और काम सुख की जो भी आदतें हैं आपकी, उसको क्या करते जाओ, कम करते चले जाओ, जिससे आपके जीवन में कभी भी आपको असंतुलितता नहीं लगेगी, आपको आपका जीवन डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका जीवन बैलेंस रहेगा और वो बैलेंस में धीरे आपका निखार आते जाएगा। दृष्टि बात ये इसका पूरा अप्रोच है। किसका? जैन दर्शन का। क्योंकि जैन दर्शन ऐसा बोलता है, ये शॉर्ट में कहें तो जैन दर्शन तो यहां तक बोलता है कि जो आप काम सुख चाहते हो, जो आप काम सुख चाहते हो, जरा सोचो, वो आपको जो सुख देता भी है वो लॉन्ग टर्म में तो दुख ही देता है। शॉर्ट टर्म सुख है लेकिन लॉन्ग टर्म दुख है। किसी व्यक्ति को शराब पीने में कितना ही मजा क्यों ना है, और वो एक बोतल की बजाय 4 बोतल पी ले, तो बताइए उस जितनी ज्यादा बोतल पी और उतना ज्यादा नशा आया, तो बताइए उसके लिए आगे आने वाले समय में दुख ज्यादा रहेंगे कि सुख ज्यादा रहेगा? जितना इतना नशा बढ़ता गया, अब उसकी गिर पड़ने की, लहूलुहान हो जाने की, कहीं एक्सीडेंट हो जाने की, मर जाने की, पेट में कुछ विशेष प्रॉब्लम हो जाने की, शरीर में कोई विशेष रोग हो जाने की संभावनाएं बढ़ गई कि घट गई? तो जितना इतना हम काम सुख लेते भी हैं, वो आगे जाकर के किसका कारण बनता है? वो दुख का कारण बनता है। महसूस कर सकते हैं आप इसको? लेकिन जितने इतना मोक्ष सुख लेते जाते हैं, वो आज भी सुख देता है और आगे आने वाले समय में भी क्या देता है? वो सुख ही देता है हमारे को। जितने सद्गुण बढ़े, समझिए मोक्ष सुख बढ़ रहा है हमारा, और इतने सद्गुण बढ़ेंगे तो जीवन में आगे भी सुख, शांति, आनंद बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए जैन दर्शन का, यदि हम कहें कि जैन दर्शन का मुख्य विषय क्या है, तो कहता है कि धीरे धीरे आप मोक्ष सुख की ओर बढ़ते जाओ और काम सुख को धीरे क्या करते जाओ, कम करते चले जाओ। ठीक है, इसमें कोई शंका? अब यदि हम काम सुख को छोड़ के अब मोक्ष सुख की ओर बढ़ते हैं, मतलब जैन दर्शन को अपनाते हैं, तो जैन दर्शन के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हमारे को समझना पड़ेगा। उन सिद्धांतों को हम कल समझेंगे कि सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिर्फ अभी शॉर्ट में ही आपको सिद्धांत समझाए जाएंगे, लेकिन आज आपको क्या समझ में आया है? तो सबसे जैन दर्शन के सिद्धांत एवं प्रयोग, मौलिक सिद्धांत एवं प्रयोग। तो जैन किसे बोलेंगे? प्रश्नोत्तरी। जैन किसे बोलेंगे? जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा बताया हुआ। दर्शन किसे बोलेंगे? विचारधारा, मत, सिद्धांत, मान्यता। मौलिक यानी फंडामेंटल, मतलब बेसिक, मूलभूत बोलते ना, एकदम मूल, एकदम सार रूप में। जैसे कहें कि दूध में क्या क्या है, तो अधिक कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं। दूध का सबसे बड़ा सार क्या है? कि दूध में घी है, दूध में मक्खन है, ये दूध का सार है। तो
जैन दर्शन के सिद्धांत बहुत व्यापक हैं, बहुत विस्तृत हैं, लेकिन उनको शॉर्ट में, समराइज रूप में, सार रूप में समझना है तो उसको क्या बोलेंगे? जैन दर्शन के मौलिक सिद्धांत। अब जैन दर्शन के दो विभाग हैं, कौन कौन से? एक सिद्धांत और दूसरा प्रयोग। हमें किस किस को समझना? हमको दोनों को समझना, तभी जीवन पूर्ण होगा। सिर्फ समझ लिया सिद्धांत तो काम नहीं होगा, सिर्फ प्रयोग समझ लिया तो काम नहीं होगा, दोनों को समझना पड़ेगा और फिर उसको जीवन में अपनाना ही पड़ेगा। यहां तो लेकर के हम सिर्फ समझेंगे इन दोनों को, फिर बाद में क्या करेंगे? यहां के सिद्धांतों के आधार पर जीवन में वहां प्रयोग करेंगे, तब जाकर के हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अब हमने देखा कि मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो मेन प्रॉब्लम आज के युग में क्या चल रही है कि भौतिकता बढ़ती चली जा रही है और आध्यात्मिकता खत्म होती जा रही है। बाह्य विकास बढ़ते जा रहा है, आंतरिक विकास घटते जा रहा है। कारण क्या बन रहा है कि कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम पर पड़ रहा है। ऐसे नहीं दिखता वो प्रभाव होता हुआ, लेकिन पड़ रहा है। ऐसे नहीं दिखता लेकिन पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जीवन का पूरा ध्येय जो हो चुका है वो बाह्य विकास हो चुका है। आप अपने बच्चों में क्या कल्पना करते हो कि वो अच्छा पढ़ लिख लें, फिर क्या करें? वो अच्छी नौकरी करें, अच्छा धंधा करें, फिर क्या करें? तो फिर वो कोई अच्छी डिग्री प्राप्त करें, डिग्री से क्या हो? फिर वो कमाएं, कमाएं अच्छा तो क्या होगा? पैसा अधिक होगा, पैसा अधिक होगा तो क्या होगा? तो उनके पास जीवन जीने की हर सुविधा होगी, हर सुविधा होगी तो फिर क्या होगा? तो जीवन सुखमय होगा। मतलब हमारा पूरे जीवन की फिलॉसफी किधर जा रही है? अंदर की ओर कि बाहर की ओर? बाहर की ओर। ये उनके लिए जा रही है कि हमारे लिए भी जा रही है? हमारी स्वयं की भी दशा भी ऐसी है, हमारी स्वयं की दशा भी ऐसी है। चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, सब बाहर का विकास करना चाहते हैं। ये हमारे जीवन की प्रॉब्लम है। इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैन दर्शन से जुड़ना पड़ेगा, जो क्या करता है वास्तव में बाह्य विकास और आंतरिक विकास में एक संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो अब हम इसके सिद्धांत को कल से समझेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपा